पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुल्क तोड़ना चाहती हैं, सेपरेटिस्ट हैं, गद्दार हैं। एक कोई बलूचिस्तान साथ मिला के ग्रेटर सिंध और सिंधु देश बनाना चाह रहा है, कोई ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐसे ऐलान जंग कर चुका है कि हमें इक़्तिदार न मिला तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं और वो वहां पे ट्रेंड हो रहे हैं। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। ने तो कोई काउंटर डिप्लोमेसी उस तरह से नहीं देखी है जिस तरह से हमें देखनी चाहिए। बेशक, तो बिल्कुल। बस इतनी सारी मिसालें देने के बाद बस ये साबित हुआ कि हम नले हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट बड़ा आपका। और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है। दोस्तों, पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों को पनाह देता है। हाल ही में दाऊद इब्राहिम मारा गया। पहले तो ये कहता था पाकिस्तान के पास कोई एक टेररिस्ट नहीं है, साफ इनकार कर देता था, लेकिन आखिरकार मीडिया में एक खबर उछली कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया गया। दोस्तों, अब इनकी ना खुद के घर में आग लग रही है तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही पेड़ उगेगा। दोस्तों, अभी तक ये प्रमोट करते आए हैं सिर्फ आतंकवाद को। अब इनके घर में खुद आतंकवाद हो रहा है तो ये अब इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो ये TTP तहरीक तालिबान है, ये इन पर हमला कर रहा है। ये इनका अपना आपस का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको भारत ट्रेनिंग देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी काफ़ी है और किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद आतंकवाद देश है। अब पाकिस्तान अपनी लगाई हुई आग में खुद जल रहा है और दूसरों को बदनाम कर रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। सियासी जमातों के साथ इलेक्शन में जाते हैं तो जमहूरियत मसले का हल नहीं होता, जमहूरियत मसला खड़ा कर देती है, मुल्क तोड़ देती है। अब यही होने जा रहा है फरवरी में। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुल्क तोड़ना चाहती हैं, सेपरेटिस्ट हैं, गद्दार हैं। एक कोई बलूचिस्तान साथ मिला के ग्रेटर सिंध और सिंधु देश बनाना चाह रहा है, कोई ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐसे ऐलान जंग कर चुका है कि हमें इक़्तिदार न मिला तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। इस वक्त पूरा पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, सियासी जमातों का मिजाज क्या है। एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, बार बात पे कहते हैं हम पाकिस्तान तोड़ देंगे और हमें पाकिस्तान नहीं बचेगा और पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। ये सारे जलील और कमीने नापाक सियासतदान जिन पर करप्शन के, गद्दारी के, खयानत के मुकद्दमात हैं, जो दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, इनको आप दोबारा इलेक्शन में भेज के इख्तिदार कैसे इनके हाथ में दे सकते हैं? इस वक्त जब ये माहौल इतना गर्म है, आपस में इस कदर खुरेजी है सियासी जमातों के दरमियान, कोई सिंध लेके 18वीं तरमीम का हथियार इनके हाथ में, किसी को सिंध में अक्सरियत मिलेगी, किसी को पंजाब में मिलेगी, किसी को सरहद में मिलेगी, सब 18वीं तरमीम का इख्तियार करके पाकिस्तान से तोड़कर अलग हो जाएंगे और गैर मुल्की ताकतें उनकी मदद करेंगी। उसी तरह के हवाले से अशरफ गनी साहब के दौर में हम बयानात देते थे कि इंडियन काफ़ी सारे कौंसलेट है वहाँ पर और ये चीज़ें हैं सर, लेकिन अगर इंडिया हमारे ऊपर से आके वहाँ पे इतना इस्टेब्लिश हो सकता है और हमारी दीवार लगी हुई है कि एक जिसे कहते हैं प्रॉपर बॉर्डर भी अभी तक नहीं था, अभी कुछ अरसा पहले फेंसिंग हुई है और हमारे पाँव वहाँ अगर नहीं जम रहे, तो सर ये हम इसको अपनी नालायकी कहें या क्या कहें? हमारे पास क्या रिसोर्सेज नहीं थे या क्या मसला था कि हम ये चीज नहीं मेंटेन कर सकते? आप क्या समझते हैं कि आप कांटे बोएंगे तो वहां से आपको कोई दूध और शहद की नहरें निकलती हुई नजर तो नहीं आएंगी? और वो जो एक सिलसिला है ना, तो उसकी वजह से आप इतना सारा, उसके बाद आपने बहुत सारी मुफाहमत की कोशिशें की जो बराबर साबित नहीं हो सकी। आपकी सारी डिप्लोमेसी अफगानिस्तान के साथ फेल हुई है, आप कभी भी उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी तरफ से इंडिया ने आके वहां पर जो इन्वेस्टमेंट की है या जैसे भी उन्होंने अपने बायलैटरल रिलेशंस को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया। अब अशरफ गनी और करजई और फलां, ये सारे यहाँ पे G9 के अंदर ही छोटे छोटे जगहों के ऊपर यहीं पे पाए जाते थे। आपने उनको इतना वक्त यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दिया। आपके ये जो दूसरे जो मिलिट्री ग्रुप्स थे जहादियों के,
उनके जो मेन हेडक्वार्टर्स आपके यहाँ ही थे ना, इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर ही थे। ये हमने यही देखे हैं। ठीक है, हम स्टूडेंट थे, लेकिन इतने नैले स्टूडेंट तो नहीं थे। हम अपने हालात से, इर्द गिर्द से बहुत बाखबर थे। और क्या बाराकूब के अंदर जाके इनके कैंप्स की ट्रेनिंग नहीं होती थी कलाशनकोफ़ें चलाने की? तो पहली दफा तो हमने देखी अफगानिस्तान के इसी क्राइसिस के बाद ही देखी थी ना कलाशनकोफ। यहाँ पर सरेआम F6 में और मुख्तलिफ जगहों के अंदर मुजाहिदीन कोट एंड कोट लेके फिर रहे होते थे, और जितने भी ट्रेंड होते थे वो बाराकू और फलां और फतेह जंग यहीं पे ट्रेनिंग कैंप्स थे ना। और यही आपके सियासतदान थे जो उस वक्त ज़ियाउल हक के साथ मिले हुए थे, वो इनकी ट्रेनिंग्स को प्रमोट कर रहे थे। मुझे ये बताइए, इतनी क्लियर एविडेंसेस अगर एक कॉलेज के स्टूडेंट को मालूम है, तो आपका क्या ख्याल है अफगानियों को नहीं मालूम होंगी, या TTA को नहीं मालूम होंगी, या कोई और जो दूसरे लोग? तो क्या तो वो फिर आप वो भूल जाएंगे? मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं नहीं भूला अपने कॉलेज के दिनों की चीजें, तो वो कैसे भूलेंगे? एक बात। दूसरा ये है कि जब आप लड़ रहे होते हैं किसी के साथ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डिप्लोमेसी आपके दुश्मन के साथ डेवलप कर रहे होते हैं, आप उसको कैसे काउंटर करते हैं? लेकिन हमने तो कोई काउंटर डिप्लोमेसी उस तरह से नहीं देखी है जिस तरह से हमें देखनी चाहिए। बेशक, तो बिल्कुल सही। बस इतनी सारी मिसालें देने के बाद बस ये साबित हुआ कि हम नले हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट बड़ा आपका। TTP को जब हम देखते हैं तो वैसे तो 15-16 साल हो गए कि ये एक मरज के तौर पे हमें इसने जकड़ा हुआ है, लेकिन जो लास्ट एक साल के दौरान नवंबर 2022 से लेके और दिसंबर 2023 तक जो कुछ हमने और आपने हम सब ने देखा, तो वो ऐसा था कि जिसे कहते हैं कि हमारी आंखें कुली की कुली रह गई। तो इसके ऊपर बात तो हो रही है, लेकिन कोई रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे। क्या हो सकते हैं? सिर्फ मतलब जंग, कहते मौलाना साहब ने जाना है काबुल, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने ये वाशिंगटन में भी ये बात उठाई, लेकिन क्या अमेरिका या कोई और इसमें हमारी मदद कर सकता है? जो TTP है वो बरासा अफगानिस्तान इंडिया से जाकर उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं और वो वहां पे ट्रेंड हो रहे हैं। एक बात तो हमने क्या हम बिल्कुल फारिग होके बैठे हुए थे? हम इतने नले हैं कि हमें ये बिल्कुल नहीं एहसास है। और हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए थे, या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज? अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनका दुनिया भर में डंका बजता है वो इतनी बेखबर हो सकती हैं। अगर इंफॉर्मेशन मौजूद थी तो उसके मुताबिक लाया अमल क्यों इख्तियार नहीं किया गया? और जब अमेरिका छोड़ रहा था तो हमने अमेरिका के साथ कब से 82-83 से हमने उसका साथ दिया। इतने लंबे अरसे के दौरान जो जहाद कह लें, अफगान वॉर कह लें, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कह लें, यार इतने साल हमने साथ दिया, तो क्या उसके बावजूद अमेरिका ने हमें एतमाद में नहीं लिया इस चीज के ऊपर? और फिर ये है कि एकदम बहुत सारा असला, बिलियंस डॉलर्स का असला छोड़कर वो चला गया, और ये कहना था कि ये तालिबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर ये तालिबान कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि अगर TTP के पास असला आया है और अब हमारे बड़ों की आंखें खुल रही हैं और वो कभी अमेरिका भाग रहे हैं, तो कभी इधर बयान दे रहे हैं, तो कभी, तो क्या उनको अब ये नजर आया है? सवाल तो ये है ना, अपनी एफिशिएंसी आपकी किधर है? बजाय इसके कि आप अब मुर्दे इल्जाम ठहराएं, क्या आपकी उस वक्त डिप्लोमेसी कहां थी जब मीडिया के अंदर ये बात हो रही थी कि TTP के जो लोग हैं उनको इंडिया के अंदर ट्रेन किया जा रहा है, या ये है कि उनके जो सेफ हेवन्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर हैं एंड दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय TTA। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।